जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो आपका आज 50वां लेक्चर आपका स्टार्ट हुआ है आज, और 100 लेक्चर में पूरे मैथ को कंप्लीट करना है जो एसएससी के द्वारा अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस क्वेश्चन की भंडार इस किताब में है और इस किताब को पढ़ाना है मुझे 100 लेक्चर में। तो आज आपका 50वां लेक्चर है और आपका जो टॉपिक चल रहा है इसमें टाइम एंड वर्क का टॉपिक चल रहा है। तो चलिए, इस किताब को आप लोग जरूर परचेज कर लीजिए। इसके बारे में खूबी आप लेने के बाद ही जानेंगे, ऐसे नहीं कि मैं बता दूं आप समझ जाएंगे। जब इसको आप खरीदेंगे, इसमें एसएससी के द्वारा अभी तक जितनी भी वैकेंसियां हुई हैं, चाहे सीजीएल, सीपीओ, एससीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, जितने भी वैकेंसियां हुई हैं, हर एग्जाम के क्वेश्चन आपको इस किताब में मिलेंगे। तो प्रॉपर जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है वो इस किताब को जरूर परचेज करे, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क का टॉपिक आपका चल रहा था और उसमें हम लोग कहां तक पहुंचे थे भाई? 40 तक क्वेश्चन को लगा लिए थे। आज हमारा जो टॉपिक है 41वां क्वेश्चन आप लोग देखिए। और ये क्वेश्चन जो है आपका कब पूछा गया है, आप देखिए इस क्वेश्चन को। ये सीजीएल में पूछा गया है 2023 में। अभी पिछले साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। आइए अब देखिए, यहाँ पे लिखा है 10 महिलाएं। जब कभी भी कितने पुरुष इतने महिलाएं इतने बच्चे इस काम को कितने दिन में करते हैं, तो बताइए कितने पुरुष कितने महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा भाषा आएगा, तो आप जानते रहिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हमको क्या लगाना है, स्टेप 1 और उसके बाद स्टेप 2। 2 स्टेप आपके पास होते हैं। क्या होते हैं? 2 स्टेप होते हैं। इन दोनों स्टेपों की हेल्प से, सहायता से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन को। यहां पर अगर मैं पहले स्टेप की बात करूं, किसकी बात करूं मेरे भाई? पहले स्टेप की अगर मैं बात करूं, पहला स्टेप क्या कहता है, देखिए ध्यान से। यहां पर लिखा है कि 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में करती हैं। हम लोग लिख सकते हैं 10 फीमेल किसी काम को 6 दिन में करती हैं। फिर लिखा है 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिन में करते हैं। तो लिख दीजिए 6 मेल उसी कार्य को 5 दिन में करते हैं। तो यहां पर जो वैल्यू कटेगा उसको काट दीजिएगा। काटने के बाद उसको सॉल्व करिए। देखिए इस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। इस 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 2 फीमेल जो हैं वह 1 मेल के बराबर है। यहां पर आपको 2 महिलाओं की आवश्यकता होगी, वहां पर आप 1 पुरुष ले जाकर काम करा सकते हैं, या जहां पर 1 पुरुष की आवश्यकता होगी वहां पर 2 महिलाओं के काम। ठीक है, ये बात समझिए। अब आते हैं हम लोग स्टेप 2 पर। इस पर आएंगे मेरे भाई, स्टेप 2 पर आते हैं और स्टेप 2 में देखिए ध्यान से करना है। स्टेप 2 जो भी है ना, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू यहाँ पर लेते हैं, इसको लेकर सॉल्व करिए या इसको लेकर सॉल्व करिए। दोनों में से किसी एक को लेकर आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। चलिए छोटा लिखते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसी को लेते हैं। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? 6 PM, मतलब 6 मेल किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है यदि सभी पुरुष और सभी महिलाएं कार्य करें तो इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। सभी पुरुष का मतलब होता है कि 6 तो आपके कितने थे पुरुष थे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 6 मेल, और सभी महिलाओं का मतलब है कि 10 फीमेल मिलकर काम करें तो काम आपका कितने दिन में पूरा होगा। हमने लिख दिया 1.5 दिन में पूरा होगा। अब यहाँ पर आप अगर चाहें, अगर इधर काम मेल से करा रहे हैं तो इधर भी काम क्या करिएगा, मेल से कराइएगा। तो यहाँ का काम अगर मेल कर रहा है तो इधर का भी काम कौन करेगा? इधर सब मेल हो जाएंगे। तो ये तो मेल है, लेकिन ये क्या है? फीमेल है। और आपको पता है जहां पर 10 महिलाएं होंगी वहां पर 5 पुरुष भी काम कर सकते हैं, क्योंकि 2 महिलाओं की संख्या 1 पुरुष के बराबर है। तो 10 महिलाओं की जहां जरूरत होगी वहां पर हम लोग क्या करेंगे, 5 ठो मेल लाकर रख देंगे, काम हो जाएगा। तो 6 5 क्या हो जाएगा? 11। लिख दीजिए यहाँ पर 11M इंटू डी इज इक्वल टू यहाँ पर 6 गुणे 6M इंटू 5। अब जो कटेगा काट दीजिएगा। देखिए इस M से M को पहले कैंसिल करें, ठीक है, काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 गुणे 5 कितना होता है मेरे भाई? 30, और 30 में अगर 11 से भाग दे देंगे तो आएगा 11 दूनी 22, 2 सही 8/11, 2 सही 8/11 दिन आपका आएगा आंसर। 2 सही 8/11 कहाँ दिया है? ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है। लगा लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन को जब भी लगाना हो आपको, आप याद रखिएगा स्टेप 1 और स्टेप 2 की हेल्प से लगा सकते हैं, क्योंकि स्टेप 1 में आपको यह पता चलेगा कि कितने पुरुष कितने महिला कितने बच्चे आपस में बराबर हैं, और जैसे स्टेप 1 आप यहां पर फाइंड कर लेंगे फिर लगाइएगा स्टेप 2। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा लिखा है एक ऐसे कार्य का 1/3 भाग
7 दिन में पूरा करता है। तो बताइए, जब कभी भी कह दे इतना भाग उतना भाग, तो जो टोटल वर्क होता है, जो टोटल वर्क होता है वो हमेशा 1 भाग होता है। कितना होता है? 1 भाग होता है। अगर एक ही बात मैं करूं, एक ही बात अगर मैं करूं, 1/3 भाग पूरा करने में इसको क्या लगता है? 7 दिन का समय लगता है। अगर 3 से क्लास मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम लोग क्या कर दें, अगर 3 से क्लास मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से 3 हट जाएगा और 7 3 21 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर उसी तरह से बी की बात किया जाए तो लिखा है बी 2/7 भाग, 2/7 भाग पूरा करने में 10 दिन लेता है। 2 से काटेंगे 5, 7 × 5 = 35, यहां पर क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए बताइए, कोई दिक्कत नहीं? सॉरी, 2 से काटेंगे तो कट जाएगा ना भाई। देखिए अगर 2/7 लिखा है और यहाँ 10 लिखा है, 2 से काटेंगे इसको एक बार में, 2 से काटेंगे 5, 7 × 5 = 35। यहाँ पर क्या आएगा कि बी को 1 भाग पूरा करने में 35 दिन लगता है। पूछा क्या है आपसे? ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब बताइएगा हमको आप लोग। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। हमको काम के बारे में जानकारी ही नहीं है, किस काम को करते हैं। तो जितने जितने समय में ये लोग काम करते हैं इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 7 × 3 × 5, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। और इसका अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे आएगा 5, और इसका अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 7 × 5 = 35, यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, अब बताइए, अगर मिलकर काम करेंगे तो 5 काम एक ये करेगा, 3 काम बी, 5 3 कितना हो गया? 8 काम। और काम कितना है आपके पास? 7 × 5 × 3। ठीक है, तो 7 × 5 = 35, 35 3 कितना होता है मेरे भाई? 105। 35 3 कितना होता है? 105 होता है। 8 से गुणा कर दीजिए, 8 से भाग दे दीजिए। 8 × 1 = 8 होगा, क्या बचेगा आपके पास? 2 बचेगा। 8 3 24, 13 सही 2/24, 8 3 24, 13 सही 1/8 आएगा क्या? 13 सही 1/8। यही आपके सवाल का आंसर, यही आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगा लीजिएगा क्वेश्चन को, आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन 46 नंबर का, ये क्वेश्चन आपका सीएचएसएल में पूछा गया 2023 में। लिखा जॉर्ज कुल काम का 35% जो है 6 दिन में पूरा करता है। जिम और जॉर्ज एक साथ मिलकर काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो जिम अकेले उस काम को करते हुए उसी तो क्या लिखा है? जिम अकेले काम पूरा करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? चलिए बताइए। अब ध्यान से देखिएगा, अगर 35% की जो वैल्यू है यह 6 दिन के बराबर है। कितने दिन के बराबर है? 6 दिन के बराबर है। तो मुझे निकालना है क्या? 100%, क्योंकि 100% ही क्या होता है? 100% ही टोटल वर्क होता है। क्या होता है? टोटल वर्क होता है। अब इसमें ऐसा क्या कर दे कि 100% बन जाए? ध्यान से देखते रहिए। अगर इसमें मैं क्या कर दूं भाई, 7 से भाग दे दूं और यहां भी 7 से भाग दे दूं, क्या कर दूं? 7 से भाग। तो जब 7 से काटेंगे इसको तो क्या बन जाएगा? 5%। ठीक है, मैं लिख सकता हूं कि 5% की जो वैल्यू है वह 6/7 के बराबर है। और 5 में किससे गुणा करूंगी? 100 आ जाए 20 से। तो यहां पे मैं अगर 20 से गुणा कर दूं तो मुझे यहां भी 20 से गुणा करना पड़ेगा, और 6 दूनी 12, 120/7 आएगा। 120/7 दिन आएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 100% के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब ये 100% के बराबर हो जाएगा कि भाई 100% का जो काम है वो करने में 120/7 दिन लगता है। 120/7 दिन लगता है। तो ये कौन काम करता है? ये जॉर्ज अकेले करता है। 120/7 कौन करता है? जॉर्ज अकेले करता है। और अगर जिम और जॉर्ज की बात करें, चलिए एक जिम हो गया एक जॉर्ज हो गया, तो इसको कितना लगता है? मिलके करने में 12 दिन लगता है। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो 120 ही आएगा, सब बच्चों को पता है। अगर यहां पर 120 आएगा तो यहां पर क्या आएगा? 7, और यहां पर क्या आएगा? 10। कन्फर्म है एकदम? ये 10 आएगा। अब बताइएगा, अगर जिम अकेले यहां 7 काम कर रहा है तो यहां भी 7 काम करेगा, और जॉर्ज क्या करेगा? 3, तभी मिलकर यहां पर आएगा 10। पूछा क्या है कि जिम अकेले उस कार्य को करे तो कितना समय लगेगा? हमने कहा भाई जिम अगर तुम अकेले करोगे तो तुम्हें कितना समय लगेगा? जिम बोला मैं डेली 3-3 काम कर पाऊंगा, और मेरे पास 120 काम है, मैं 3 की रफ्तार से करूंगा तो मुझे लगेगा 40 दिन का समय। कितना समय लगेगा? 40 दिन का समय लगेगा। और ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर।
46 हो गया है। 47 नंबर पे आइए, ये क्वेश्चन देखिए। लिखा है ए किसी कार्य को अकेले 24 दिन में, बी अकेले उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर 11 दिन तक काम करें तो काम का कितना % शेष रह जाएगा। अब बताइएगा, अगर मैं ए की बात करूं और बी की बात करूं तो ए को क्या लगता है, ए को लगता है भाई क्या दिन, ए को लगता है 24 दिन और बी को क्या लगता है 30 दिन। तो 24 और 30 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा भाई 120 आएगा। यहां पर आएगा 5 और यहां पर आएगा 4। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है, करा यदि वे एक साथ मिलकर काम करें, अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 5 4 9 काम करेंगे। करा 11 दिन तक काम करते हैं तो 9 काम अगर डेली करेंगे तो 11 दिन में कितना करेंगे 99 काम करेंगे। पूछा कितना % काम शेष रह जाएगा। मेरे पास काम कितना है 120, हुआ कितना है 99 काम हो चुका है। अब शेष काम कितना रह चुका है आपके पास, तो आप कहेंगे मेरे पास शेष अभी 21 काम रह चुका है। कितना रह चुका है 21 काम रह चुका है। पूछा क्या है, तो कितना % शेष रह जाएगा, 21 काम है, % निकालना तो 120 नीचे कर दीजिए और यहाँ पर 100 से गुणा कर दीजिए। 20 से काटेंगे 6 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे इसको 2 बार में, नहीं 2 से काटिए भाई, हाँ 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में, 7 बचे 35, 35/2 का मतलब क्या 17.5, 35/2 का मतलब क्या हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। ठीक है, लगा लेंगे क्वेश्चन को अच्छे से। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन 2023 के सवाल हैं, सब अच्छे क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आप लगाते हैं अपने से तो उम्मीद रखिए कि आगे भी ये क्वेश्चन आप लगा लेंगे। आइए 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है ए अकेले किसी कार्य को 30 दिन में, ठीक है, बी ए ने 5 दिन तक कार्य किया और फिर बी ने शेष कार्य को 10 दिन में पूरा किया। अब सोचिए आप कि यहां पर ए एक व्यक्ति है, वह 30 दिन में कोई कार्य कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, चलिए ऐसा मत लगाइए, इसको ऐसे लगाएंगे हो जाएगा दिक्कत, क्योंकि डाटा यहाँ पर सफिशियंट नहीं है। तो बताइएगा एक बात हमको आप लोग, अगर 30 दिन में ए एक काम करता है तो ए के एक दिन का काम, ए के 1 डे वर्क, 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। ठीक है, ए के एक दिन का काम। अगर ए 5 दिन काम करता है तो यहां पर क्या हो जाएगा 5/30। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/6। तो ए के 5 डे वर्क, 5 दिन का काम कितना हो गया 1/6। अब बताइएगा काम कितना था आपके पास, काम कुल कितना था आपके पास, कोई भी काम हमेशा होता है एक में से अगर 1/6 काम आप पूरा कर चुके हैं तो शेष कितना काम बचेगा आपके पास 5/6 बचेगा। कितना बचेगा 5/6 बचेगा। और 5/6 काम को बी क्या करता है 10 दिन में पूरा करता है। तो आप लिख सकते हैं कि 5/6 भाग है, इसको बी द्वारा पूरा करने में लगता है 10 दिन का समय। यहां पर मैं बी की बात कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। तो 5 से काटेंगे इसको 2 बार में कटेगा, तो एक भाग पूरा करने में इसको कितना समय लगेगा, इसको लगेगा 12 दिन का समय। 12 कहीं पर दिया है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ओरल लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, ऐसे क्वेश्चन को ओरल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बस फॉर्मेट पता होना चाहिए। इधर देखिए, ये क्वेश्चन 49 नंबर का है। ये क्वेश्चन कहां पर पूछा गया है, एसएससी फेज 11 में क्वेश्चन पूछा गया है भाई। एसएससी फेज 11 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। आइए, लिखा माया एक कार्य का 7/10 भाग 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। चलिए, और फिर शेष कार्य को सुरेश की सहायता से 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। हमको पता है कि कोई भी काम जब दिखा रहे इतना भाग कर सकती हैं, उतना भाग कर सकती हैं, तो उस कंडीशन में जो टोटल वर्क होता है वो कितना होता है आपके पास, वो होता है 1। टोटल वर्क कितना होता है 1 होता है। 7/10 तो पूरा हो चुका है ना, शेष कितना बचा है आपके पास 3/10 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है 3/10 बचा हुआ है। अब आपको पता है कि यह सुरेश की सहायता से 4 दिन में पूरा करते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि माया और सुरेश क्या करते हैं 3/10 भाग पूरा करने में 3/10 भाग पूरा करने में 4 दिन का समय लेते हैं। तो एक भाग पूरा करने में क्या लेंगे ये लोग, तो एक भाग पूरा करने में
10 से गुणा करेंगे 4 में तो हो जाएगा 40/3 दिन। 40/3 दिन आपके सवाल का आंसर आ जाएगा 40/3। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। सब क्वेश्चन बहुत शानदार हैं, अगर आप ना लगा पाए तो कमियां आपकी हैं, इसको सुधारिए किसी भी तरह से। आइए, ये क्वेश्चन काफी लेंदी है, आइए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। बस पढ़ने में ही लेंदी है कि लगाने में भी लेंदी है। लिखा है ए जब अकेले किसी कार्य को करता है तो ए और बी द्वारा लिए गए एक साथ मिलकर काम करने में लगे समय से 25 दिन अधिक लगता है। ठीक है, चलिए समझिए फिर से मैं बात क्या कहना चाहता हूं कि अगर ए अकेला काम करता है, जैसे समझिए ए और बी अगर मिलके काम करते हैं, ए प्लस बी अगर मिलके काम करते हैं, इनको लगता है 10 दिन का समय, इनको लगता है 10 दिन का समय। तो यहां पर बोल रहा है अगर ए अकेले काम करता है तो उसे ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर कार्य करने में लगने वाले समय से 25 दिन ज्यादा लगते हैं। अगर ए और बी 10 दिन का समय लेते हैं तो आप कहेंगे अगर ए अकेला करेगा तो 10 दिन नहीं, अब ये 25 दिन ज्यादा लेगा, तो ये क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। समझ गए बात। फिर कह रहा है दूसरी ओर बी को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर उसी काम को करने में लगने वाले समय से 16 दिन अधिक लगते हैं। अगर ए और बी को 10 लगता है तो बी अकेले करेगा तो इसको 10 तो लगेगा ही, प्लस 16 दिन और लगता है। समझ गए बात। इस तरह से बातें कर रहा है। तो पूछा क्या है आपसे, तो बताइए ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसका एक सेट पैटर्न होता है, इस पैटर्न को कभी भूलिएगा मत। मैं इसको हटा दूं, देखिए ध्यान से, यहां पे लिख देता हूं मैं कि ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर काम करने में लगा समय बराबर क्या होता है √x इंटू वाई। क्या होता है √x इंटू वाई। ठीक है, x क्या है, अगर मानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या मान लें, इसकी वैल्यू अगर हम x मान लें और इसकी वैल्यू क्या मान लें y मान लें, तो यहां पे क्या लिखेंगे आप अंडर में 25 इंटू 16, 25 इंटू 16, तो ये आएगा 5 और ये आएगा 4, 5 चौक 20 दिन लगेंगे इनको। क्या लगेंगे इनको सॉल्व कर, इनको काम एक साथ करने में इनको क्या लगेगा 20 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और लोग देखकर इतना घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन करने में कि पहली बात तो परेशान खूब होंगे क्वेश्चन को लगाने में, मैं कैसे लगाऊं, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ सोचेंगे तो हो जाएगा, लेकिन एक इनका सेट पैटर्न होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको ओरल लगाने हैं, पेन चलाना ही नहीं ऐसे क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, लेकिन वो चीज तभी आएगा जब आपके अंदर प्रैक्टिस किए रहेंगे, चीजें अपडेट हमेशा रहेंगे आप क्वेश्चनों से। तब आप 2000 बाबा आजम के जमाने के अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन को कहां पढ़ पाएंगे। अब 2015 के क्वेश्चन लगाएंगे तो आप ये क्वेश्चन कहां, अब सोचिए क्वेश्चन कहां आया था। ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो कब आया है 2023 में आया है। अब जो बच्चा 2023 में सीपीयू का एग्जाम दिया होगा या उसको पेपर होने के बाद जो बच्चे रिवाइज किए होंगे वही ऐसे क्वेश्चनों को पाएंगे ना। बाकी आप कहिए मैं बैठा रहूं एक किताब खरीद के प्रैक्टिस कर लूं तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखिए 51 नंबर के क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, आकाश एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है जबकि नवीन उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे मिलकर काम करते हैं और शेष काम को पूरा करते हैं तो नवीन द्वारा किए गए काम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कितना हिस्सा काम नवीन करता है, अब बताइएगा। एक व्यक्ति है आकाश और एक व्यक्ति है नवीन। ठीक है, आकाश को लगता है 18 दिन, नवीन को लगता है 36 दिन। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। एलसीएम कितना आएगा 36। यहां पर क्या लिखेंगे आप 2 और यहां पर क्या लिखेंगे आप 1। ठीक है, चलिए अब बताइएगा अगर इस काम को देखें 2 और 1 मिलकर क्या करेंगे, डेली 3-3 काम करेंगे। 36 काम है आपके पास, 3 की रफ्तार से काम कराएंगे, इनको लगेगा 12 दिन का समय। इसका मतलब है कि अगर 12 दिन ये काम कर ले तो 12 दूनी क्या हो जाएगा 24 काम तो ये कर डालेगा, 24 काम तो ये कर डालेगा। अगर 12 दिन ये भी काम कर ले, 12 दिन अगर ये भी काम कर ले तो 12 एकम 12 काम भी कर डालेगा। पूछा क्या गया है आपसे, पूछा क्या गया है मेरे भाई क्वेश्चन में,
पूछा गया है आपसे कि बी द्वारा कितना % काम किया जाएगा। नवीन, ए और बी नहीं, सॉरी यहाँ पर नवीन है ना, नवीन द्वारा कितना भाग किया जाएगा। आप बताएंगे नवीन 12 काम करता है, कितने में से? 36 में से। सॉल्व कर देंगे 1/3, क्या आएगा? 1/3। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। 51 हो चुका है, आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन को, यहां पर देखिए लिखा ए और बी एक साथ मिलकर एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को डी दिन में पूरा करते हैं और ए अकेले उसी कार्य को पूरा करने में डी ए प्लस डी दिन लगता है। इसको क्या लगता है? ए प्लस डी दिन लगता है। अगर ए अकेले करता है तो, और अगर बी अकेला करता है तो 18 प्लस डी दिन लगता है। ठीक है, ए 4 दिन काम, ए क्या करता है? 4 दिन तक काम करता है और शेष कार्य को पूरा करने में बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब बताइएगा, अगर ए और बी एक साथ अकेले काम करते, दोनों मिलकर काम करते हैं, तो इनको क्या लगता है? डी दिन लगता है। तो आप बता सकते हैं, अगर ए की बात करूं मैं, ए कितना समय लेता है, तो आप बताएंगे ए प्लस डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 प्लस डी हो जाएगा बड़े आराम से। अगर बी की बात किया जाए तो बी कितना समय लेता है मेरे भाई? बी लेता है कितना समय? 18 प्लस डी। 18 प्लस डी लिख दीजिए, यहां पर क्या लिख देंगे? 18 प्लस डी लिख देंगे। और दोनों मिलकर करते हैं, ए प्लस बी अगर मिलकर करते हैं तो इनको लगता है डी दिन, तो हो जाएगा 1/d। ठीक है, ये इनके एक एक दिन का काम है। ये क्या है? इनके एक एक दिन का काम है। मतलब यहां पर भी एक दिन का काम है, यहां भी एक दिन का काम है, यहां भी एक दिन का काम है। चलिए इसको हटा दें। चलिए अब आपको यहां पर निकालना क्या है? डी की वैल्यू। क्या निकालना है? डी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। डी की वैल्यू पहले निकालिए, डी की वैल्यू क्या आएगा। अब यहां से या तो आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, द्विघात समीकरण बनाइए और वहां से डी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। या तो आप वैल्यू पुट करके, डी की वैल्यू पुट करके क्या करेंगे? कंडीशन को सेटिस्फाई करा लीजिए। एक रखेंगे, 2 रखेंगे, लेकिन आपको हर वैल्यू रखने की जरूरत भी नहीं होगी। आप वैल्यू को काटना सोचिए, मैं क्या रखूं कि कट जाए। जैसे 12 10 10 8 18 हो गया, 1/18, और यहाँ पर 18 और 10 कितना? 28। तो 28 और 18 में एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना आपका? कोई मतलब नहीं इसका। चलिए 20 और 30 30 लेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना? 2, यहाँ पे आएगा 20, 3 3 2 5 5/60 1/12। अगर यहाँ पे मैं ले लूं डी की वैल्यू 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगर 12 लेता हूं मैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूं 12, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं लिख दूं क्या? यहाँ पर भी मैं लिख दूं 12। अगर डी की वैल्यू 12 ले रहे हैं तो, अगर 12 ले रहे हैं तो अब इसको सेटिस्फाई करिए। इधर की वैल्यू जो है वह इनको जोड़ने पर इसके बराबर होना चाहिए। तो 12 8 कितना होता है? 20 होता है। और 18 12 कितना होता है मेरे भाई? 30 होता है। एलसीएम लेंगे तो आप कितना आएगा आपका? एलसीएम लेंगे तो आएगा 60, यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा 2, 3 2 5, और 5 में 60 से भाग देंगे तो 1/12। मतलब सही है। ये क्या है आपका? एकदम परफेक्ट है डी का मान। जो डी का मान है वो कितना आएगा आपका? 12। इस चीज को सोच के करना पड़ेगा, बिना सोचे नहीं कर सकते। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या लिखा है कि ए 4 दिन तक काम करता है। तो अगर मैं ए से अकेले काम कराऊं, अगर डी की वैल्यू 12 आ चुका है तो देखिए, हटाइए इसको। अगर डी की वैल्यू 12 आ चुका है तो यहाँ पे 12 लिख सकते हैं हम लोग, और यहां भी क्या लिख सकते हैं? 12 लिख सकते हैं। तो अब बताइए, अगर ए की बात करें हम, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा? ए को लगता है 20। बी की बात करें तो 12 18 कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 30। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 60। यहां पर आएगा मेरे भाई 3, और यहां पर आएगा मेरे भाई 2। अब क्या बोला है? ए 4 दिन तक काम करता है। अगर ए 4 दिन तक काम करता है और ए डेली 3 काम करता है, 4 दिन में कितना करेगा ये 12 काम करेगा। क्या करेगा ये? 12 काम करेगा। काम कितना आपके पास? 60 काम है। इस 60 में से अगर 12 काम निकाल देंगे तो शेष कितना काम आपके पास बचेगा? आप कहेंगे शेष बचेगा 48 काम। इस 48 काम पूछा है कि शेष कार्य को पूरा करने में बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इस 48 काम को कौन करेगा? बी करेगा। और बी की रफ्तार क्या है? 2 काम करने की। अगर 2 की रफ्तार से एक काम करेगा, इसको लगेगा 24 दिन। 24 दिन कहीं ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन आपका बी सही। सोचिए सीजीएल में पूछा गया सवाल है, सीजीएल 2020 का सवाल है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए यहां पे क्या लिखा है भाई?
लिखा 3 व्यक्ति एक कार्य को क्रमशः D1, D2 तथा D3 दिन में पूरा करते हैं तो एक साथ मिलकर काम पूरा करने से संबंधित प्रश्न। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। चलिए, बातें बहुत हो गई हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 53 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। लिखा है एक कंपनी में अकेले REST द्वारा एक कार्य को क्रमशः 4, 6 और 18 दिन में पूरा किया जा सकता है। REST, यहाँ पर R है, यहाँ पर S है और यहाँ पर T है। R को क्या लगता है भाई 4, S को 6 और इसको लगता है 18। इनको सॉल्व कर दीजिए। इनको सॉल्व करिए, कितना आएगा? इसका एलसीएम कितना लेंगे भाई? 36 ले लें, 36 ले लीजिए। यहाँ पर आएगा 4 9 36, सॉरी 9 चौक 36 होगा। यहाँ पर 6 गुणे 6, यहाँ पर आएगा 2। पूछा यदि वे एक साथ काम करे तो काम कितने समय में पूरा होगा? तो 9 और 6 15, 15 2 कितना हो जाएगा? 17। 36 काम है, 17 की रफ्तार से काम कराएंगे। 17 दूना 34, 17 दूना 34, क्या बचेगा आपके पास? 2 बचेगा। 17 एक कम 17, 2.1 कहीं दिया है 2.1, बस ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 2023 में पूछा गया सवाल है सीजीएल के एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर आइए, इस क्वेश्चन को देखिए। 54 नंबर का लिखा है पी और क्यू एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर इसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि पी और आर इसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। लिखा एक्स जो है पी से 4 गुना कुशल है। वाई, पहले इसको छोड़िए, अब इसके आगे की बातें हम लोग छोड़कर आप पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखते रहिए। यहां पर एक व्यक्ति है पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और उसके बाद है आर प्लस एस। ठीक है, इसकी बात अगर करें तो ये आता है इसका 24 दिन लगता है इसको, और यहां पर इसको लगता है 30। क्या लगता है इसको? 30 लगता है, और इसको लगता है मेरे भाई 40। इसका एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा। 120 का मतलब हो गया कि यहां पर आएगा 5 और यहां पर आएगा 4 और यहां पर आएगा 3। ठीक है, अब इन सबको जोड़िए, इन सबको जोड़िए, कितना आएगा? पी क्यू आर एस को जोड़िए तो 2 यहां पर कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? पी प्लस क्यू प्लस आर, पी क्यू आर। यस कहां से दे दिया भाई? यस तो नहीं है ना? अच्छा, यहां पे पी होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? यहां पर पी होना चाहिए। देख लीजिए लास्ट में आर पी है ना, आर पी। ठीक है, ठीक है, चलिए अब बताइए, इनको जोड़ दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 4 9, 9 3 12 आ जाएगा। अगर 2 से इसको काटेंगे आप, 2 से 12 कट के क्या बन जाएगा? 6। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पे समझिए कि तीनों आदमी मिलकर 6 काम करते हैं, पी और क्यू अकेले 5 करते हैं। अगर पी और क्यू अकेले 5 करते हैं और तीनों मिलकर 6 करते हैं, इसका मतलब आर कितना करता होगा? आर करता होगा 1 काम। अगर आर 1 काम करता है और क्यू आर मिलकर 4 करते हैं तो यहां पर ये कितना करता होगा? 3 काम। अगर क्यू 3 यहां कर रहा है तो क्यू की क्षमता 3 है, तो वो हर आदमी के साथ 3 काम ही करेगा, तो क्यू यहां भी 3 करेगा। और दोनों मिलकर 5 करते हैं, यहां पर ये 2 करेगा। और अगर ये यहां 2 कर रहा है तो यहां भी 2 करेगा, तो आर उस समय 1 करेगा, क्योंकि देखिए आर यहां भी 1 तो आर यहां भी 1। ठीक है, पूछा क्या है? अब यहां पे देखिए क्वेश्चन आपकी यहां से स्टार्ट होती है। एक्स की क्षमता पी से 4 गुना कुशल है, मतलब कुशल मतलब अधिक योग्य है। तो अगर मैं यक्स की बात करूं, यक्स की बात करूं तो लिखा है कि पी से 4 गुना कुशल है, तो पी कितना है? 2, तो इसका 4 गुना क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब लिखा है वाई क्यू का आधा है। वाई जो है वह क्यू का आधा है, तो वाई का मान जो हो जाएगा 3 का आधा, मतलब 1.5 हो जाएगा। अब क्या लिखा है? जेड जो है वह आर से 2.5 गुना कुशल है। जो जेड है वह आर से, आर कितना है? 1 है, तो 1 का अगर 2.5 करेंगे तो 2.5 ही आएगा। पूछा है कि आपसे एक्स वाई जेड एक साथ मिलकर काम करे तो काम कितने समय में पूरा होगा? तो पहली बात तो ध्यान दीजिएगा कि जो यहां पर पॉइंट लगा है ना, इस पॉइंट को आप इग्नोर कर दीजिए, पॉइंट पर ध्यान मत ही दीजिए कि यहां पर पॉइंट लगा हुआ है, छोड़ दीजिए पॉइंट। अब बताइए कितना एलसीएम ले सकते हैं यहां पर आप? अगर एलसीएम लेना चाहें तो 25 15 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 15 25 का हो जाएगा 150, 8 से कटेगा नहीं है। 300 ले लें, 280, 280 भी नहीं होगा, 300 ले लें। 8 3 24, 8 6 बचेगा। एक 120 नहीं,
150 में नहीं आएगा, 200 में भी, 200 में ये नहीं, 240। भाई कितना ले लिया जाए बताइए आप, देख लीजिए ऐसे ही। यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 8 लिख सकते हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं। 5 5 25, 5 दिया 15, 8 गुणे 1, ठीक है ना, एकदम सही। अब यहां पर अगर 8 है तो यहां पे क्या आएगा, 5 5 25, 25 दिया 75, हटाइए। इसकी बात करें हम लोग तो यहां पर क्या आएगा, 5 दिया 15, 8 25 40, यहां पर क्या आएगा, 40 आएगा। और यहां पर क्या आएगा, 25 से काटेंगे तो 8 3 24 आएगा, 24 आएगा, सही है। इनको जोड़ दीजिए। अब बताइएगा, अब यहां पर पॉइंट कितने अंकों पे लगाएंगे आप, पॉइंट भाई कितने अंकों पे लगाएंगे आप, तो गुणा में पॉइंट लगता है 2 अंकों पे, तो इसका जो वैल्यू होगा यहां पर आएगा पॉइंट, यहां पर भी आएगा पॉइंट और यहां पर भी आएगा पॉइंट, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा, पॉइंट नहीं आएगा, यहां पर तो ये लग जाएगा और यहां पर भी क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा, सही है। अब सही है। अब देखिए इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़िए भाई सबको, 0.75 ये और ये, तो कितना आएगा, 4 2 6 हो गया, 4 2 6, इसको जोड़िए 4 और 5, 4 5 कितना हो गया, 9, 6.9, किसमें डिवाइड करना है, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 8, इतने में डिवाइड करना है। काटिए, कितना आएगा, 3 से अगर काट दें इसको हम लोग तो 3 यहां पे लगा दीजिए 10 और हटाइए, लेकिन पॉइंट यहां भी तो लगा है, 1 सेकंड रुक जाइए भाई, पॉइंट इसमें भी लगा है। इसको मैं ऐसे गुणा कर दूं क्या, 5 5 25 या 75, अब 75 में क्या कर दे भाई, 8 3 24, 24 पंजे 120, 120 में क्या कर दें 12 12 5 60, 600 ले लें। हटाइए इन सबको, क्योंकि कैलकुलेशन में दिक्कत हो बाद में, इससे अच्छा है कि इनको हम यहीं पे ले लें। कितना, 5 5 25 या 75 या 8 3 24, 24 पंजे 120, 120 में 5 से गुणा करेंगे, 12 25 60, 600 आएगा। क्या आएगा, 600 आएगा। अब बताइएगा, अगर 600 में आप 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 7 56, 5 बचेगा, 8 5 40, इसमें भाग दीजिए। जब आप भाग देंगे यहां पर तो कितना हो जाएगा, ये 15 चौका 60, ठीक है। और उसके बाद क्या लगा देंगे आप, 0, सही है एकदम। चलिए आगे बढ़िए, यहां पर देखिए आप भाग देंगे, भाई देखिए 40 कैसे आएगा, 600 है और इसमें भी तो पॉइंट लगा होगा, इसमें भी क्या लगा होगा, पॉइंट, क्योंकि पॉइंट क्या है, गुणा करने पर इनका एलसीएम लेने पे आता है पॉइंट। यहाँ पे क्या आएगा, 2 अंकों पे आएगा ना, यहाँ पर हो जाएगा 0.6, और 6 का मतलब ये होता है भाई कि 6 से तो 8 कटेगा ही नहीं। 3 ओहो, सबसे बड़ी गलती देखिए हम लोग कहाँ कर दिए हैं, किसी चीज का कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का। यहाँ पे पूछा है, गलती देखिए बहुत बड़ी हो रही थी, यहाँ पूछा समान कार्य पूछा है भाई, काम वही ज्ञात करना है जिस काम को आप यहाँ पर करा चुके हैं, हमको अलग से काम नहीं निकालना, कितने काम होंगे, कौन कौन कितने दिन में करेगा, ये इनकी योग्यता मालूम ही चल गया। पूछा है समान कार्य, इस क्वेश्चन में लिखा है तो समान कार्य को पूरा करना है। अगर समान कार्य ही पूरा करना है तो 120 में क्या कर दें हम लोग, इनको जोड़ दीजिए। इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2.5 और 1.5 मिलकर कितना, 4 8 4 12, 12 से डिवाइड कर दीजिए, 10 सीधे सीधे आंसर क्या होगा, 10 सीधे सीधे आंसर, ऑप्शन आपका डी। 10 सेकंड का भी सवाल नहीं था आगे, इसके आगे, लेकिन हम लोग क्या किए कि सेम इसी पैटर्न पर हम लोग फिर आगे सोचने लगे, क्योंकि पैटर्न ही यही है, तो दिमाग इस पर न जाकर क्वेश्चन पर हम लोग नया क्वेश्चन फिर से बनाने लगे थे। और नया क्वेश्चन बनाते तो आंसर मैच ना करता, पहली बात तो कितना भी बना के सॉल्व करते, कितना भी एलसीएम लेके सॉल्व करते, तो कुछ नहीं करना था सवाल में, थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो गया था हम लोगों का, कि सवाल को हम लोग आगे नए सिरे से लगाने शुरू कर दिए थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। 54 नंबर हो गया है, आगे बढ़िए। आइए 55 नंबर को देखते हैं। यहां पर क्या लिखा है भाई, क्वेश्चन लिखा है, रक्षित, अजय और सतीश एक नगर में सफाई कर्मचारी हैं। रक्षित अकेले एक नाली को साफ करने में 20 घंटा लेता है। अगर मैं रक्षित की बात करूं, 20 घंटे में साफ करता है, जबकि अजय अकेले इस काम को 12 घंटे में करता है। अजय इस अकेले काम को 12 घंटे में करता है,
तीनों मिलकर इस नल की सफाई 5 घंटे में करते हैं। तीनों का मतलब कौन हो गया? रक्षित हो गए, अजय हो गए और उनके साथ साथ सतीश हो गए, और ये 5 घंटे में करते हैं। इसका एलसीएम लेकर बताइए कितना आएगा। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना? 60 आएगा। अगर ये 60 हो गया तो यहां पर आएगा 20 × 60, 12 × 25 60, और 5 से यहां पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है। अगर रक्षित यहां पर 3 कर रहा है तो रक्षित यहां भी 3 कर रहा होगा। अजय यहां पे 5 कर रहा है तो अजय यहां भी 5 कर रहा होगा। तीनों को जोड़ने पर 12 आता है तो यहां पर ये कितना करता होगा? 4 करता होगा। पूछा क्या है? सतीश पूछा क्या है आपसे? सतीश अकेले काम को कितने घंटे में पूरा करेगा? तो सतीश मेरे भाई 4 काम करता है हर घंटे में। 60 काम है, अगर 60 को अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? 15 घंटे में काम पूरा करेगा। 15 कहीं पे दिया है, ऑप्शन पहले, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, सीजीएल का क्वेश्चन है 2023 का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 56 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। लिखा है एक किसी काम का 20% 4 दिन में पूरा करता है। 20% अगर 4 दिन में पूरा करता है तो कोई भी वैल्यू कितना होता है? वो 100% होता है। अगर इसको 100 बनाएंगे 5 से गुणा करके, तो इसको भी 5 से गुणा करके 20 बनाना पड़ेगा। फिर लिखा है बी उसी काम का 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3 का मतलब होता है 300 बटे कितना? 3, सॉरी 300 नहीं, 100/3 होता है। और 100/3 करेंगे तो ये 10 आएगा, 10 के बराबर होगा। आपको हमेशा 100/3 आपको 100 बनाना है भाई। तो 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? यहां पर 3 से गुणा करेंगे तो यहां भी 3 से गुणा करेंगे, तो इस 3 से ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा? 10 × 30। अगर इसको आप 100% बनाएंगे तब जाकर ये क्या बन जाएगा? ये 30 दिन लेगा समय। ये बात समझ गए? फिर लिखा है उन्होंने 9 दिन तक एक साथ मिलकर काम पूरा किया। फिर सी ने शेष कार्य को 6 दिन में पूरा किया। तो पूछा बी और सी मिलकर उस समान कार्य का 75% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? चलिए एक बात बताइएगा, यहां पर ए है। कौन है? ए। देखिए इसी जगह पे ए है, उसको लगता है कितना? 20 दिन का समय। बी को कितना लगता है मेरे भाई? 30 दिन का समय लगता है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? लिखा उन्होंने 9 दिन तक एक साथ काम किया। फिर सी की सहायता से शेष कार्य को 6 दिन में पूरा किया। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। कितना आएगा यहाँ पर? 60। ये कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 2। पक्का? 3 2 मिलकर कितना करेंगे? 5 काम करेंगे। और अगर 9 दिन तक काम करेंगे तो 9 × 5 = 45 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? 45 काम हो जाएगा। अगर 45 काम हो गया आपके पास तो शेष कितना काम बचेगा? शेष आपके पास 15 काम बचेगा। इस 15 काम को लिखा सी ने शेष कार्य को 6 दिन में पूरा किया। तो आप कह सकते हैं कि 15 काम को सी 6 दिन का समय लेता है। तो काम कितना था? 60। इसको अगर 60 बनाना है तो 4 से गुणा यहां करिए, और फिर यहां भी क्या करिए? 4 से गुणा करिए। तो क्या आ जाएगा? 6 चौक 24 दिन का समय इसको लगेगा। क्या लगेगा? 24 दिन का समय लगेगा। अब पूछा काम अकेले नहीं करना है, काम बी और सी को साथ में मिलकर करना है। तो बी को कितना समय लगता था? 30 दिन का समय। तो बी को लगेगा 30 दिन का समय, और सी को कितना लगेगा? सी को लगेगा 24 दिन का समय। ठीक है, 24 दिन का समय। 24 30 का एलसीएम लेंगे कितना है? 24 × 72। तो 72 नहीं, गलत हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। 120 ले लीजिए। 120 लेंगे तो 30 से काटेंगे इसको 4 बार में कटेगा, और 24 से काटेंगे इसको 5 बार में कटेगा। तो 4 5 कितना हो जाएगा? 4 5 मिलकर हो जाएगा 9। आप कह सकते हैं कि ये जो 100% लिखा है यह काम कितना है? 120 के बराबर है। या मैं इसको मिटा के जगह बना दूं क्योंकि दिक्कत ना हो समझने में। इसको हटाइए, इसको हटाइए, यहां पर समझ लेते हैं। कोई भी चीज होता है 100%, और अगर 100% काम किसके बराबर है? 120 के बराबर है। 120 के बराबर है। या आप यहां भी लिख सकते हैं 60, क्योंकि यहां पे अगर देखा जाए, अच्छा इसका बी और सी का पूछा तो 120 लिख दीजिए। ठीक है, कितना समय लगेगा मुझे पता नहीं है। आपसे कह रहा है 25% ही 75% ही काम करना है। तो आप बताइएगा ये लोग कितना काम करते थे? डेली 9 काम करेंगे। अगर 9 काम करेंगे एक दिन में तो 75% काम कराना है। तो आप कह सकते हैं कि भाई इनको अगर 75% निकालना हो तो निकाल दीजिए। कितना आएगा? 120 का 75%। 120 का 75% जब निकालेंगे, 25 से काटेंगे 4, सॉरी 25 से काटेंगे इसको
3 बार में 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे इसको कई बार में 3, 30 या 90, कितना आएगा 90 काम करना पड़ेगा, 90 काम करना पड़ेगा। एक दिन में कितना करते हैं 9 काम, एक दिन में कितना करते हैं 9 काम। अगर इसको 90 बनाना है तो 10 से गुणा यहां करेंगे, तो 10 से गुणा यहां करेंगे और 10 एकम 10 होता है, 10 एकम 10, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सवाल था छोटा है लेकिन इतने स्टेप में दे दिया था ना कि आपको कुछ स्टेप यहाँ पे लगा के निकालना है, कुछ स्टेप आपको यहाँ पे निकाल के लगाना है, फिर लास्ट में जो ये दे दिया ना 75% ही काम करवाइए, 100% मत करवाइए। अगर 100% करवाते आप तो सीधे यही आंसर आ जाता, लेकिन 75% अलग से बोल दिया इसलिए आपको कुछ काम एक्स्ट्रा भी करना पड़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा है कि ए बी सी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, लिख दीजिए आप ए बी सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी अकेला इस काम को 36 दिन में पूरा कर लेता है, 36 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, सी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, अब बताइएगा। चलिए ए बी सी 12 दिन में पूरा करते हैं, बी क्या करता है 36 दिन में पूरा करता है, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अच्छा ए और बी भाई बोला है, क्या बोला है, ए और बी बोला है 36 दिन में पूरा करते हैं। हम वहां ए छोड़कर बी ही पे ध्यान दे दिए थे। इसका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 36, यहाँ पर क्या आएगा 3 और यहाँ पर क्या आएगा 1। अगर तीनों मिलकर 3 काम करते हैं, ए और बी मिलकर 1 करते हैं, तो सी कितना करेगा 2 काम करेगा। काम कितना है 36, 36 को अगर 2 की रफ्तार से करेगा तो कितना दिन लगेगा 18 दिन लगेगा। सी अकेले उसी कार्य को करे तो कितना दिन लगेगा 12 दिया 36। ए और बी, हाँ ए और बी करेंगे तो 36 दिन लगता है, 12 दिया 36, यहाँ 12 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 1, तो 3 और 1 4, यहाँ पर 3 ए और बी मिलकर 1, तो सी आएगा 2। 18 आना चाहिए आंसर भाई, इस क्वेश्चन का आंसर 18 आना चाहिए। ए और बी सही है, 36 दिन में पूरा करते हैं। सी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा भाई, इसका आंसर तो 18 दिन ही आएगा। क्या आएगा 18 दिन ही आएगा, आंसर मिसमैच है इसका। चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन को, फिफ्टी 58 नंबर का क्वेश्चन देखिए। राम अकेले किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, रीना उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती है और श्याम की मदद से वे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। सोचिए आप कि राम की अगर बात करें तो राम 18 दिन में पूरा करते हैं, श्याम क्या करते हैं 12 दिन में पूरा करते हैं। सॉरी श्याम नहीं, रीना है। कौन है, रीना है, 12 दिन में पूरा करती है और श्याम की मदद से वे उसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो यहां पर कौन होगा, राम, रीना और श्याम की मदद से 6 दिन में पूरा करते हैं। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, बस इसका एलसीएम निकालिए, काम खत्म। कितना आएगा एलसीएम, 36 ले लें 36, यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 3 और यहां पर आएगा 6। अब बताइए अगर राम यहां 2 करता है तो राम यहां भी 2 करेगा, रीना यहां 3 करती तो रीना यहां भी 3 करेंगे और श्याम 3 2 5 और एक श्याम क्या करेगा 1 काम करेगा। पूछा है श्याम अकेला उस काम को करे कितना समय लगेगा। 36 काम को अगर 1 की रफ्तार से करेगा तो इसको लगेगा 36 दिन का समय। क्या लगेगा 36 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए भाई कहां पे गया, इधर है क्या, इधर आइए। ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए अकेला इसे 40 दिन में पूरा करता है। ये क्या करता है, इसको 40 दिन में पूरा करता है। तो पूछा है बी और सी मिलकर उस कार्य का कितना भाग 1 दिन में पूरा करेंगे। बताइए अगर ए एक कार्य को 40 दिन में पूरा करता है तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि ए का 1 दिन का कार्य कितना होगा। ए का 1 दिन का कार्य कितना होगा मेरे भाई, या ऐसे कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। इसमें से देखिए यहां पर क्या है a प्लस बी प्लस सी जो लिखे हैं आप यहां पे लिख दीजिए a प्लस बी प्लस सी के 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/20।
इसमें से अगर ए के कार्य को निकाल दें तो 1/40 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, बी प्लस सी ही बचेगा ना। क्या बचेगा, बी प्लस सी ही बचेगा। और इसका एलसीएम देखेंगे तो आएगा 40, यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 1, तो 1/40, 1/40, 1/40 ऑप्शन डी सही। ठीक है, इससे बेहतर मेथड इस सवाल के नहीं लगा सकते आप। एलसीएम मेथड सही होता है, लेकिन हर सवाल में एलसीएम मेथड अगर लगाएंगे तो कुछ लेंदी, हालांकि आसान होता है लेकिन कुछ लेंदी हो सकता है आपके लिए। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखिए भाई, 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। लिखा है ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और इसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे आप लोग, और ये भी क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया है 2023 में। तो ए और बी की अगर बात करें हम लोग तो इनको लगता है 10 दिन का समय, बी और सी की बात अगर किया जाए तो इनको लगता है 12 दिन का समय, और इसी तरह से सी और ए का देखा जाए तो इनको लगता है 6 दिन का समय। सबसे पहला काम आपका क्या है कि इसका एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम कितना आएगा इसका भाई, इसका एलसीएम ले लीजिए 60 हो गया, तो यहाँ पर क्या है 6, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा आपका 10। ठीक है, अब बताइए इन सबको जोड़िए, इधर की वैल्यू को जोड़ेंगे तो ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो 2 हमने कॉमन कर लिया, क्या बचा ब्रैकेट में, ए प्लस बी प्लस सी बचा, और इधर को जोड़ दे 6 5 11 नहीं, हाँ 6 5 11, 11 और 10 कितना हो गया मेरे भाई 21 हो गया। ये कटना अपना नहीं है, इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, या इसको हटाइए यहाँ से, इस 2 को मैं यहाँ से हटा के कहाँ भेज दूं, नीचे, बात ही खत्म। ठीक है, पूछा क्या है, ए अकेला इस कार्य को करे तो कितना समय लगेगा। हमने कहा भाई तीनों मिलकर करेंगे तो 21/2 काम डेली करते हैं, कारण नहीं केवल ए का बताइए। तो हमने कहा अगर ए का जानना है तो बी और सी वाला वैल्यू घटा दीजिए, तो बी और सी की वैल्यू क्या आया था, 5 आया है, तो इसी में से क्या करिएगा आप 5 को घटा दीजिए। ठीक है, तो बी और सी माइनस हो जाएगा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 21 में से 10 कम करेंगे तो क्या आएगा 11/2, क्या आएगा 11/2, और ये किसका मान है, ये केवल ए का मान है। किसका मान है मेरे भाई, ए का मान है। पूछा क्या है, ए अकेले इस कार्य को करे तो कितना समय में पूरा करेगा। काम कितना था आपका 60, अगर 60 काम को ए से करवाएंगे तो ए करेगा 11/2, और ये जो नीचे दो रहेगा वो चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 120/1 120 बटे कितना 11, 11 दहा में 110 होता है, 11 दहा में 110 होता है, तो 10 सही 10/11, 10 सही 10/11 क्या किसी ऑप्शन में दिया है। अच्छा आप पूरा भाग ही नहीं दिया भाई, 120/11 दे दिया ना, 120/11 ऑप्शन आपका क्या होगा, सी सही हो जाएगा। और डिवाइड करता तो आंसर आपका ये आता, तो डिपेंड करता है कैसा आपका ऑप्शन दिया है, जैसा ऑप्शन दिया वैसा आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही, इसके आगे हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।